चारों तरफ इसके निशान देखे गए थे। हम जब 100 मीटर पहले इस जगह पर पहुंचे थे तो वहां पर ब्लड के निशान गिरे हुए देखे थे हमने, तो हम ये खुद सोच रहे थे कि इतनी दूर तक ब्लड कैसे आ सकता है, या शीशा टूटा हुआ था। तो इसका मतलब धमाका काफी तेज था और उस धमाके की जो गूंज थी वो भी आसपास के लोगों ने महसूस की थी और काफी तेज धमाका हुआ था, जिसके बाद ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिला। शुरुआती दौर में जब हमने भी कुछ अधिकारियों से बात की थी कि इस तरह का, क्योंकि अधिकारियों ने हमें स्पॉट पर देखा तो हमसे पूछा कि क्या धमाका ज्यादा तेज था, तो उनकी टीमें जो है पहुंच रही थी। उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि धमाका किस तरह का था, क्या ये, क्योंकि हमने इससे पहले 2012 में देखा था, 2008 का धमाका मुझे करोलबाग याद है, मैं करोलबाग में था उस वक्त। सिलसिलेवार धमाके हुए थे दिल्ली में और सारी रात हमने कवरेज की थी। उस दौरान जो जिलेट्स जो होती है, कीलें जो होती हैं, वो बिखरी नजर आती थी। उससे साफ पता चलता था कि ये धमाका इंडियन मुजाहिदीन ने किस तरीके से किया, लोगों के शरीर में कीलें घुसी थी। लेकिन ये धमाका अगर यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है स्पॉट पर, तो ये किस तरह का धमाका, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है इस तरह का अगर ये टेरर धमाका होता है तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, हर एंगल पर जांच की जा रही है, क्योंकि देश में इतना बड़ा धमाका होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली है और वो भी लाल किले के सामने, क्या एक साजिश है, इसको लेकर पुलिस टीमें जांच कर रही है। और आज सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में उस कवरेज में थे किशोर, जहां पर तकरीबन कई किलो के हिसाब से जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो बरामद किया गया था। तो हम वही सोच रहे थे कि देश में फरीदाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद धमाका शाम को ठीक 12 घंटे के बाद धमाका यहां पर नजर आता है। सुबह 7 बजे हमने उस खबर को ब्रेक किया था और शाम को 7 बजे हमें ये खबर ब्रेक करनी पड़ रही है। तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें टेरर एंगल होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होगा कि एक बार फिर वो जो ताकतें इस वक्त एक बार फिर इकट्ठा हो रही है, उनके लिए एक बड़ी प्लानिंग करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अगर इसको अगर पुलिस यहाँ पर धमाका टेरर एंगल इसको लिंक देती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो बस यहाँ पर से गुजर रही थी, उस बस को भी मैं दिखा दूं किशोर, ये वो बस है जो उस वक्त इसी जगह से गुजर रही थी, क्योंकि इसके ठीक आगे गाड़ियों में आग लगी, धमाका हुआ तो पूरी बस को खाली कर दिया गया। बस के आसपास कोई भी गाड़ियां नहीं थी, सब वापस बैरंग वापस लौटाई गई। एक वैगनार कार जिसके चश्मदीद जो ड्राइवर थे, चालक थे, उनसे हमने जब बात की, बलबीर नाम के शख्स की, तो उन्होंने बताया कि वो वैगनार कार में अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर शॉपिंग करने गए थे। उसी दौरान धमाका हुआ तो एक शख्स उनकी वैगनार कार के ऊपर यहां पर अचानक गिरा था। तो उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि धमाका कितना तेज था कि लोग छिटक रहे थे। तो ऐसा धमाका हमने सिलेंडर ब्लास्ट में तो कभी नहीं देखा, और सिलेंडर ब्लास्ट वो भी सीएनजी का ब्लास्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है और साजिश